ये इमारत 1860 में तामीर हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह कॉर्नर वाले रूम में उनकी चाय पैदाइश। ये जिना पूजा जी का सिटिंग रूम था। आपको ये जो चेयर नजर आ रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की वालदा मिठी भाई, ये रूम उनका था। ये बेड 160 साल पुराना है। ये जो स्टेप्स पे आप चढ़कर आई हैं, इन्हीं पे भागा दौड़ा करते थे, इन्हीं गलियों में इसी स्ट्रीट पे खेला करते थे। नेल्सन मंडेला जब यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा यहाँ पर आके कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना है। ये कुरान पाक था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो है पढ़ते थे। ये मेरे अकब में आप फर्नीचर देख रहे हैं, ये रत्ती जिना का। आज मैं मौजूद हूँ कराची शहर के इलाके खारादर में, जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना बानी पाकिस्तान जो है पैदा हुए थे। इसको कहते हैं वज़ीर मेंशन। हम में से अक्सर लोगों को पता है कि कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना पैदा हुए, लेकिन कहाँ पैदा हुए, उनकी जाए पैदाइश कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आपको इस स्टोरी के अंदर बताएंगे। मैं यहीं पर मौजूद हूँ, देख सकते हैं आप लोग मेरे अक्कब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का स्टैचू भी यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे साथ रहिए और चलते हैं अंदर और मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। वज़ीर मेंशन में जो है वो एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं कायदे आज़म की, वो तस्वीर लगी हुई है। ये रेड कारपेट बिछाया हुआ है वीआईपी लोगों के लिए। जाहिर सी बात है, बानी पाकिस्तान के हम घर पे मौजूद हैं तो रेड कारपेट तो बनता ही है, वीआईपी जो है फील करवाना होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद है, ये हमें गाइड करेंगे और आप लोगों को और मुझे जो है हिस्ट्री बताएंगे इस घर के बारे में। जी मुनीर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं कस्टोडियन कायदे आज़म बर्थ प्लेस मुनीर हुसैन नाम है मेरा, और आपको वेलकम करते हैं। ये हमने कारपेट इसलिए बिछाया कि कायद के घर जो मेहमान आएगा वो हमारे लिए वीवीआईपी है। आपको बताता चलूं कि आप जिस इमारत में खड़े हैं, ये इमारत 1860 में तामीर हुई और इसके जो ऑनर थे वो वज़ीर अली थे, तो जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। वज़ीर अली बेसिकली ये बिल्डिंग 1860-1870 में थे। जिना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे। जब वो यहाँ पर आते थे तो उनको ये बिज़नेस एरिया था, बहुत ज़्यादा सूट करता था। और ये 1940 में स्टील मार्केट हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का यहाँ पे बिज़नेस था। तो उस वक्त हब था, तो यानी उस वक्त यानी बड़े सगीर एक ही था। तो जैसे वो यहाँ से बम्बई से यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो काम के सिलसिले में यहाँ पे वो स्किन का काम किया करते थे। तो यहाँ पे आने के साथ उन्होंने क्लॉथ का काम किया और ये जो बिल्डिंग है वज़ीर मेंशन उन्होंने रेंट पे ली। यहाँ पर वो 1870 की तारीख में आए और 1876 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह इस बिल्डिंग के कॉर्नर वाले रूम में उनकी चाय पैदाइश हुई। ये जिना पूजा जी का सिटिंग रूम था। यहाँ पे जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ आती थी वो यहाँ पे उनसे डायलॉग्स करती थी, बिज़नेस की मीटिंग्स हुआ करती थी। तो ये उनका आप एज ए ड्राइंग रूम समझ लें या बिज़नेस रूम समझ लें। आपको ये जो चेयर नज़र आ रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है। ये 1947 से 1948 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में थी। इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। ये ओरिजिनल जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना फर्स्ट टाइम इस चेयर पे एज ए गवर्नर, फर्स्ट जनरल गवर्नर के बैठे इस पे। और ये ओरिजिनल चेयर हमारे पास। और ये मेरे अकब में जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये स्टडी टेबल है। इस पर वो लेट नाइट यानी काम 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 सिर्फ काम। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना लेट नाइट तक इस टेबल पे, ये बर्मा टीक से बना हुआ है, इस पे पढ़ते हैं। और ये जो बुक्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास कोई 5 to 600 है। और इसकी जो एज है 100 ईयर्स है, 150 है, 200 बिफोर। ये इसमें 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है और 200 साल पुरानी। लॉ की किताबें वगैरह जो वो पढ़ते थे तो यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, ये लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं और ये तमाम उनकी ओरिजिनल अपनी बुक्स हैं जी। और ये मुझे बताइएगा कि पिक्चर मैं देख रही थी, ये पिक्चर यहीं पर ही ली गई क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ हाँ, ये लाइब्रेरी की, ये इनकी बुक्स की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की वालदा मिठी भाई, उनको प्यार से मिठी भाई कहा जाता था। तो ये रूम उनका था। ये बेड ये 160 साल पुराना है। ये जो सोफ़े नज़र आ रहे हैं आपको 160 साल पुराना। ये जो कारपेट नज़र आ रहा है ये भी 160 साल पुराना है। अब मुझे ये बताइएगा, इसमें सिर्फ छत है और ये जो फ्लोर है ये सिर्फ नया बना हुआ है वुडन, और बाकी सब कुछ उसी हालत में मौजूद है। ये 2008 में जब 18वीं तरमीम हुई सूबे की, वो तो जरदारी साहब ने ये तमाम काम ये करवाया।
ये जितनी आपको बोर्डिंग नज़र आ रही है ये सब ये जरदारी साहब ने करवाया। सबसे पहले लिविंग एरिया था, फिर उसके बाद स्टडी एरिया था, और फिर वो कमरा था जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। अच्छा, थोड़ी सी मुनीसा मुझे ये भी हिस्ट्री बताएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना अर्सा इस घर में गुजारा। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बेसिक एजुकेशन यहाँ पे एक स्कूल था तो उन्होंने वहाँ पे की। इसके बाद सिंध मदरसातुल इस्लाम में 4 to 5 लेवल मैट्रिक तक तालीम यहाँ पे हासिल की। ये जो स्टेप्स पे आप चढ़कर आई हैं इन्हीं पे भागा दौड़ा करते थे, इन्हीं गलियों में इसी स्ट्रीट पे खेला करते थे। और ज़रा बहन भाइयों का ज़रा बता दिया कायद आज़म को, क्योंकि हमें अक्सर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असल में कितने बहन भाई थे और सबकी पैदाइश यहीं पर ही हुई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 7 बहन भाई थे। सबसे बड़े भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, फिर रहमत अली, बंदे अली और था अपना हसन। तो बहनें थी शीरी जिन्ना, मरियम जिन्ना और लास्ट वन फातिमा जिन्ना थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी का ये स्टोर रूम हुआ करता था, गोदाम था। वो यहाँ पे स्किन और कपड़े का कारोबार किया करते थे। ये बिल्डिंग एक्चुअली ग्राउंड +2 है और वो ये 125 गज़ के ऊपर तामीर है। तो इसमें वो ऊपर रहते थे रिहाइश उनकी फैमिली और नीचे उनका सिर्फ स्टोर रूम हुआ था। अब हमारे डिपार्टमेंट ने इसको लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया, इसको ओपन कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा हो मेरे अकब में अलमारी और ये टेबल और ये जो वॉल नज़र आ रही है ये 1816 की वॉल है। अच्छा मनीषा, मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला की जो है तस्वीर लगाई गई है, वो भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा नेल्सन मंडेला के अलावा कौन कौन सी शख्सियात यहाँ पे? आपको सबसे ये बताऊँगा, नेल्सन मंडेला जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं। आप उस तस्वीर में देखें यही टेबल है और ये फीडबैक दे रहे हैं, आपको वॉल नज़र आ रही होगी। और उन्होंने कहा यहाँ पर आके ही इज़ आस्किंग कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शख्सियात आती हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कॉन्सुलेट जनरल्स आते हैं और दुनिया से लोग तो हमारे पास फॉरनर्स आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो बट ये तो एक बहुत बड़े लीडर थे तो इनकी ख़ास तौर पर इसलिए हमने तस्वीर लगाई। फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो हैं चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। मुनीसा आपसे ही जानेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे हम आ चुके हैं आखिरी हिस्से की तरफ मज़ीद मेंशन के, और मुनीर साहब से जानते हैं मज़ीद इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये कुरान पाक था जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पढ़ते थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों के बारे में कहलाता है। इनको एज ए सुविनर दिया गया था सलवाटा जमात खान में। और ये छड़ी आप देखें, इन पर यूनिक काम हुआ। अगर आपका कैमरामैन इसको करीब से दिखा सके तो जी जी आप देखें ना। जी जी बिल्कुल, आप तो देख सकते हैं कि बारीकी से कितनी खूबसूरत तरीके से इसको कार्व किया गया। ये देखें कितने स्लिम थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये उनकी वाइस कोट है, ये इनका बैरिस्टर कोट पूरा है, गौन है वो, और ये 1897 का है। ये कायद आज़म यहाँ की जो यूनिक आप देखेंगे इस बिल्डिंग के हवाले से, ये स्कूल बैग, इस पे देखें MAJ लिखा हुआ है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो भी चीज़ आती थी उस पर वो अपना मोनोग्राम, एक ब्रांड आप समझ लें कि एक ब्रांड के हिसाब से। ये टाइज़ हैं, मैं यही देख रही हूँ कि उस टाइम पे भी कितनी कलरफुल और कितने खूबसूरत जो हैं वो टाइज वगैरह मौजूद हैं, पहनते थे कायद आज़म। पूरी दुनिया में जो फैशन से नंबर 1 था वो पेरिस था। ये देखें, ये पेरिस से इनकी जो चीज़ें हैं वहाँ से बनकर आती थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आप इसका लोगो देखिए। और ये मेरे अकब में आप फर्नीचर देख रहे हैं, ये रत्ती जिन्ना का। ये 1819 में इन्होंने सेकंड मैरिज की थी, लव मैरिज। तो उनसे एक बेटी हुई थी दीना, तो वो एक ही उनकी औलाद थी। इसकी एज जो है 103 साल है। 103 साल पुराना है, लेकिन फिर भी अभी केमिकल्स भी बेशक लगाए होंगे, लेकिन फिर भी अभी बड़ा मजबूत फर्नीचर जो है वो लग रहा है। कारपेट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा, बड़ा खूबसूरत किस्म का। ये देखें, उसका डिज़ाइन देखें, उसका आर्टिकल देखें, चेयर्स देखें, 3 कॉर्नर्स की जो चेयर्स हैं वो आज भी ये जो स्टाइल्स चल रहे हैं तो वो आप देखें 100 साल पहले ये फर्नीचर मौजूद था। और ये बर्मा टीक से बना हुआ। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शेरवानी देखें, MAJ, जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप कहीं भी चीज़ देखेंगे उस पर MAJ लिखा होगा एज वो, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े ब्रांड थे ना। अब ये भी पेरिस से बनकर आए, देखिए टैग पे आपको पेरिस का एड्रेस नजर होगा। ये नॉर्मल कैजुअली वो जो कुर्ता पजामा पहनते थे वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। डोरीदार कुर्ता है, ठीक है, पजामा है, वो शेरवानी है। जी जी। अच्छा ये देखें, ये उनके पाइप आपने अक्सर देखा होगा, स्मोकिंग पाइप है। और ये जो उनका चश्मा है ये है कछुए की हड्डी का बना हुआ, बॉन्ड टाइटल्स के वो जो यूज़ करते थे। और ये सारे आप देखें चीज़ें जितनी भी हैं। और ये देखें चांदी का ताला, चांदी की चाबी है, बंगाल ऑयल मिल वालों ने 1948 में दिया था इनको एज ए इफ्तिताह के मौके पे, एज ए सुविनर दिया गया था। ये रेडियो अमेज़न 508, ये उनके ये देखें सिगरेट कैश,
उस दौर में वो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे वो। तो अब वो देखिए उनका कैसा बॉक्स देखें, ये जयपुर से मिला था, ये पाकिस्तान इंडिया सबका मिक्स नक्शा है, नोट डायरी है, मेज़ घड़ी है, और ये कैलेंडर देखें, कलमदान और डेट वाइज। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो है ये बैच। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैच है जिसको लॉन्च किया गया 1906-1913 में, जिसके कांग्रेस के मेंबर थे कायदे आज़म, फिर मुस्लिम लीग ऑल मुस्लिम इंडिया मुस्लिम लीग के बने। कैसा महसूस होता है कि बानिया कायदे आज़म पाकिस्तान की चीज़ें इस तरह लोगों को बताना और इतने करीब से उनको देखना, कभी एक ज़माने में वो भी ये पहना करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, तो कैसा महसूस होता है? फ़ख्र होता है कि मैं अपने कायद के घर में एज़ ए ख़ादिम, मैं यहाँ पर कस्टोडियन एडी हूँ और पर एज़ ए ख़ादिम बन के काम करता हूँ, क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस जगह पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते तो पाकिस्तान ना होता। आज आप इंडिया का हाल देख लें, वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, पर उनको पता है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, उनको महसूस होता है कि आज़ादी, यहाँ हम पूरे आज़ाद हैं और यहाँ पे किसी रंग व नस्ल किसी का वो कोई औकात नहीं। तो मुझे तो फ़ख्र महसूस होता है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यूथ आती है, उनको मुझे ब्रीफिंग करने में खुशी महसूस होती है कि मैं अपने कायद की वो जो चीज़ें हैं जो देख कर और उनको तमाम चीज़ें बताता हूँ, तो वो लोग। और अपने व्यूअर्स को आखिरी दफ़ा ये भी बता दीजिएगा कि ये कितने दिन जो है खुला रहता है और टाइमिंग्स क्या हैं, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखकर आएँ, ज़ाहिर सी बात है आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनके लिए क्या टाइमिंग्स हैं यहाँ पे और कौन कौन से दिन में ये खुला होता है? ये 6 डेज़ इन अ वीक हम खोलते हैं, यानी हफ्ते में 6 दिन, और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। और मज़े की बात ये कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी टिकट हमने फ्री किया हुआ है, कोई टिकट नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, कॉमन हो, आम हो, स्पेशली वीआईपीज़ हो, वो तमाम आ सकते हैं। अपना आईडी कार्ड लाएं, वो आईडी कार्ड देखेंगे, आपको विज़िट कराएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुनीर साहब का कि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा मालूमात दी कायदे आज़म के हवाले से। और यहाँ पे आपने देखा सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे मुकम्मल आपको लोगों को टूर करवाया वज़ीर मेंशन का, जहाँ पे कायदे आज़म जो है पैदा हुए थे और उन्होंने ज़िंदगी का कुछ अरसा यहाँ पे गुजारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे।